हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं 50 वो टॉपिक्स जो आपको आराम से सफर को आसान करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स अब बहुत कम टाइम रहा है तो टेंस हो रहे होंगे कि भाई अब तक कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम आ गए, एग्जाम सर पे हैं तो तैयारी कैसे करें। तो भाई डरने की बात नहीं है। आज मैं पिछले 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने पेपर देखे हैं और जिनको करके मतलब बच्चे 90 प्लस लेके आए हैं, उन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैंने 50 टॉपिक्स की बच्चों लिस्ट तैयार की है। ये 50 टॉपिक्स कर लो, आराम से ये पेपर में आने ही आने वाले हैं। आराम से 90 प्लस के आसपास तो स्कोर आप ले ही लेंगे। 70 आउट ऑफ 70 के लिए तो फिर भी एग्जाम के लिए आपको पूरा डीप जाना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू आते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं अब तक पिछले 10 सालों में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये करना है कि इनको अच्छे से कर लेना है। इसके अंदर से जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़ना नहीं है। तो संजीवनी बूटी जैसे हनुमान जी लेके आए थे ना लक्ष्मण के लिए, तो ये भी एक संजीवनी बूटी है आपके 12th क्लास के बायोलॉजी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, तो बच्चों उसमें से एंथर इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि क्वेश्चन आता कैसे है। तो बच्चों एंथर से अक्सर क्वेश्चन कैसा आता है, एंथर में से स्पेशली टैपेटम का फंक्शन मत भूल जाना भाई। टैपेटम का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं बारीकियों से भी बताता चलूंगा कि क्वेश्चन आएगा कैसे, तो आपको टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पता लगते रहेंगे। भाई पोलन ग्रेन में डायग्राम बहुत बार आता है, एग्जाम में डायग्राम बनाना आता है पोलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर का बहुत बार। और एक्साइन से क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, एक्साइन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। गलती से भी मत भूल जाना, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि स्पोरोपोलेनिन कहां होता है, क्या इसके फंक्शन है। तो बच्चों पोलन ग्रेन का डायग्राम और स्पेशली एक्साइन किसकी बनी होती है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चों ओव्यूल, जिसका दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। बच्चों ओव्यूल का दूसरा नाम भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंप्लीट डायग्राम इसका कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यस मेगास्पोरोजेनेसिस हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये ना एग्जाम में 3 तरीके से आ सकती है, या तो आ जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, या आएगा एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है। पेपर में बहुत बार आया है और आएगा भी 5 मार्क्स में, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। मेगास्पोरोजेनेसिस तो पक्का अच्छे से देख लेना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। नाउ पोलिनेशन, भाई पोलिनेशन से हर साल का मेरा एक्सपीरियंस देखा है 2 मार्क्स का एक पक्का क्वेश्चन आता है और नीट में भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। स्पेशली बच्चों एजेंट से, वो जो 3 है ना, एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमो, हाइड्रो, एंटोमोफिली। यस, अगर इसका तो बल्कि मैंने वन शॉट भी है, बल्कि लिंक भी डाल रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे भाई अच्छे से ये चैप्टर हो जाएगा। काफी लोगों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है। अच्छी बात बताऊं, इन 51 टॉपिक्स की मैं वीडियो भी डालने वाला हूं। तो भाई 50 टॉपिक्स का ये वीडियो मैं सारा एक तैयार कर रहा हूं, तो वो टॉपिक्स की वीडियो अगर आपने देख ली तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। बट आज हम मेन फोकस करेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन में जो आपका ट्रिपल फ्यूजन है और सिंगेमी है, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन स्पेशली बच्चों यहाँ पे आपका पोलिनेशन, पोलन ग्रेन, ओव्यूल और मेगास्पोरोजेनेसिस, इनसे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है हर एग्जाम में। नाउ बच्चों अब चैप्टर 2 पे चलते हैं हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। कौन सा चैप्टर है ये, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लीडिंग सेल और सर्टोली सेल है, उनका फंक्शन बहुत बार आता है, या उनको कौन स्टिमुलेट करता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का या तो स्केच बनाना आ सकता है, या उनमें डिफरेंस आ सकता है, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में ना 3 टर्म आती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। उससे क्वेश्चन आता है बच्चों, आता ही आता है 3 नंबर में, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। डायग्राम ऑफ स्पर्म और एग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस से आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ऑटोमेटिक डायग्राम कवर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई
मेंस्ट्रुअल साइकिल, भाई हर साल एग्जाम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको तो भाई पक्का कर लेना, कौन कौन से फेज हैं, कितने डे पे कौन सा फेज है, 1 to 29 डेज में क्या होता है, कब होता है, सब कुछ याद कर लेना बहुत ही अच्छे से। मेरा लेक्चर भी आएगा, अदरवाइज वो सुन लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इम्प्लांटेशन बच्चों, इम्प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस 5 मार्क्स में कई बार दे देते हैं, या फिर इसमें स्पेशली मोरूला स्टेज और ब्लास्टोसिस स्टेज एग्जाम में पूछा जाता है। ये दो स्टेज तो कभी भी मत भूल जाना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। नाउ चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो बच्चों चैप्टर 3 में आपके दो ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में 100% आने हैं। भाई इन दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों कौन कौन से मेथड्स है जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, इसमें भी बच्चों स्पेशली पता है कॉपर टी, ओरल पिल्स और हार्मोनल आईडी, इससे क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में आता है घुमा फिरा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, हाँ इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड सारे कर लेना भाई, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आने वाला है। और उसके बाद आपका ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें आपकी गिफ्ट, जिफ्ट, ये सब टेक्निक आ गई भाई, ये भी एग्जाम में 100% आएगा। AI मेथड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 100%, ये दो ही टॉपिक मैंने बताया आपको चैप्टर 3 से, और डेफिनेटली आपको इससे क्वेश्चन आने वाला है। अब अगर हम बात करें चैप्टर 4 से, जो कि जेनेटिक्स शुरू हो जाती है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों उसमें टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है, कोडोमिनेंस, जिसमें आपका ब्लड ग्रुपिंग वाला केस दे रखा है, इसको हम कोडोमिनेंस के नाम से भी आ सकता है पेपर में, या मल्टीपल एलील्स के नाम से भी एग्जाम में ये आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्लड ग्रुप की प्रॉब्लम दे सकते हैं सोल्व करनी, वो आ सकती हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, भाई बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी डिसऑर्डर दिए हुए हैं आपके, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर, लाइक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से आपके, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीन है, तीनों भाई चबा जाना, कच्चे चबा जाना, क्वेश्चन आता है। ऐसी मेंडेलियन डिसऑर्डर बच्चों आपका, इसमें कलर ब्लाइंडनेस है ना, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये 4-5 डिसऑर्डर हैं। PKU, फिनाइल कीटोनुरिया, उनको बड़ा अच्छे से कर लेना, और उनके ऊपर जो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो डिसऑर्डर्स और स्पेशली पेडिग्री चार्ट उन डिसऑर्डर्स के पक्के कर लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से। अब बात करते हैं महाभारत वाले चैप्टर की, जो कि सबसे खतरनाक चैप्टर लगता है बच्चों को, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 5। बच्चों उसमें वैसे तो तीनों एक्सपेरिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 एक्सपेरिमेंट आते हैं ना मोलिकुलर बेसिस में, ग्रिफिथ, मेसलसन स्टोल और हार्शे चेस, लेकिन ये दो एक्सपेरिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था बच्चों, फाइनल प्रूफ दिया था, और मेसलसन स्टोल ने ये बताया था कि जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आपका सेंट्रल डोगमा, जिसमें 3 टॉपिक्स हैं, गारंटी दे सकता हूं 3 मार्क्स का, यहां से कोई भी नहीं रोक सकता भाई, कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो 3 नंबर यहां से रोकते। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, भाई इसको कच्चा चबा जाना। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की, 100% इन 3-4 क्वेश्चन में से एक पेपर में गारंटीड आना ही आना है बच्चों। लैकोपेरोन, लैकोपेरोन भी बच्चों 5 मार्क्स में बहुत बार आते हैं, या तो ये एक्सपेरिमेंट आएगा या लैकोपेरोन आएगा, मान के चलो। तो ये मोलिकुलर बेसिस के बच्चों सबसे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ अब बात करते हैं एवोल्यूशन की, किसकी, एवोल्यूशन की। तो बच्चों एवोल्यूशन में क्या क्या आएगा, भाई मिलर एक्सपेरिमेंट है, जिसने थ्योरी ऑफ ऑपेरिन एंड हाल्डेन को प्रूव किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, बच्चों हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग बच्चों ग्राफ, ग्राफ आते हैं वो 3 नेचुरल सिलेक्शन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में बच्चों इसमें होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, स्पेशली एग्जांपल से क्वेश्चन देते हैं भाई,
सीबीएसई एग्जाम्पल दे देगी और आपसे पूछ लेगी बताओ ये होमोलोगस है या एनालोगस। बहुत बार सीबीएसई में आता है। एंड ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आपका ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिशियंस, निनेंथ्रल मैन, स्पेशली निनेंथ्रल मैन, ऑस्ट्रेलोपाइथिशियंस, और ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निनेंथ्रल मैन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन ऑफ मैन में। तो ये था आपका यूनिट 2। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज में बच्चों पहला ही टॉपिक है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, जिसमें बहुत सारे डिजीज दिए हुए हैं, टाइफाइड, न्यूमोनिया, अमोइबियासिस, मलेरिया, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। एक डिजीज 3 मार्क्स में अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, स्पेशली बच्चों इसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हर दूसरे साल एग्जाम में आ जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से मत इसको छोड़ देना। और बच्चों बैरियर दिए हुए हैं, उसके बाद इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर दिए हुए हैं, है ना, दिए हुए हैं ना, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी को उठा के देखना, उसका जो पीछे का कवर होगा वहां पे एंटीबॉडी का डायग्राम बना हुआ है। तो इसका मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बुक के कवर पेज पे ही ये दिया हुआ है। तो बच्चों कैंसर, कैंसर से भी क्वेश्चन पक्का आएगा, स्पेशली बच्चों आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो भी बता रहा हूं मैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है और बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में। डिफरेंस पूछते हैं और साथ में इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछते हैं। इसके बाद बच्चों 3 ड्रग्स दे रखे हैं आपका, कोकेन, ऑपियोइड्स और कैनाबिनोइड्स। ये भी तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये वो टॉपिक्स है बच्चों जो आप करके ही करके जाने हैं, गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए अब हम जाते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, चैप्टर 8 जो किसके ऊपर बेस्ड है, माइक्रोब्स के ऊपर। तो बच्चों माइक्रोब्स की अगर हम बात करें तो भाई हाउस होल्ड प्रोडक्ट में स्विच चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। किससे बनता है, क्या खास बात होती है स्विच चीज की, लार्ज होल्स होते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बनाता है। टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकर यीस्ट, भाई बेकर यीस्ट और ब्रेवर यीस्ट एक ही है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वही ब्रेड बनाता है, वही अल्कोहल, भूल मत जाना। बच्चों एसिड की एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए टेबल। 4 एसिड दे रखे हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, है ना। ये 4 एसिड दे रखे हैं, चारों का सोर्स याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं आपके, स्टैटिन्स और साइक्लोस्पोरिन ए। भाई मैं गारंटी देता हूं स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेप्टोकाइनेस, ये तीनों को ले लो, 1 2 3, इनका भाई सोर्स और यूज करके चले जाना इन तीनों का। इन तीनों का बच्चों कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो यहां से क्वेश्चन आने से रोक दे, आना ही आना है बच्चों। क्या, स्टैटिन, स्टेप्टोकाइनेस और आपका साइक्लोस्पोरिन, तीनों किससे मिलते हैं और क्या काम आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों सीवेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता ही आता है सीवेज में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों बैकुलो वायरस भी देख लेना, बैकुलो वायरस क्या होते हैं, वो वायरस जो इंसेक्ट को पर्टिकुलर को किल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बायोटेक की। हम आ चुके हैं यूनिट 4 पे बच्चों। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, जो कि बायोटेक है, बच्चों को काफी दिक्कत आती है, लेकिन आज वो टॉपिक्स लेके आया हूं जो शॉर्टकट आते हैं पेपर में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई इसकी पिक्चर देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर, बच्चों बायोटेक के दोनों चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पी जाना भाई, एग्जाम में पूरे चांस है आने ही आने के। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, बच्चों ये 2 मेथड है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिस्टिंग्विश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका डायग्राम आता है PBR322 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। डन। उसके बाद बच्चों बायोरिएक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट, ये दोनों टॉपिक भी आपके इंपॉर्टेंट है, बायोरिएक्टर का डायग्राम बनाना आ जाता है कई बार। ओके, नाउ नाउ अब हम अगर बात करें बायोटेक एप्लीकेशंस की,
बायोटेक एप्लीकेशन की चैप्टर 10 की। तो बच्चों उसमें आपके पहले जो 4 टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जाम में आने के पूरे चांस है। आपका बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन और जीन थेरेपी। बच्चों इन चारों में से एक या दो क्वेश्चन गारंटी है, आना ही आना है 100%। ये वो जो 4 टॉपिक्स है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों 1 मार्क का छोटा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, प्रोब क्या होता है, एलिजा टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, एलिजा टेस्ट का प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, रोजी की क्या खास बात थी, एंटी ट्रिप्सिन कौन सी बीमारी को ठीक करता है, बायोपिरेसी क्या है, जीएसी की फुल फॉर्म क्या है। ये एक एक नंबर की बातें भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 5 पे, इकोलॉजी पे। तो इकोलॉजी में बच्चों पहला चैप्टर है जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर 11। उसमें बच्चों एज पिरामिड से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। ग्रोथ मॉडल बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इकोलॉजी से कोई क्वेश्चन बड़ा आता है तो वो यही आता है, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल दिया हुआ है बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वो जो नहीं है 6, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, कंपटीशन, वहां से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, चाहे वो आपका गोस प्रिंसिपल पूछ ले, ब्रूड पैरासिटिज्म पूछ ले, या फिर वो डेफिनेशन ही क्यों ना पूछ लें। तो आइए चैप्टर 12 की बात करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो डिकम्पोजिशन की पूरी प्रोसेस और फैक्टर्स दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। 5 स्टेप्स डिकम्पोजिशन के और कौन से फैक्टर है जो फास्ट या स्लो करते हैं। इसके अलावा बच्चों पिरामिड से क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस चैप्टर का पिरामिड सबसे इंपॉर्टेंट है, पिरामिड से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, बायोडाइवर्सिटी की। तो बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, मैं यूं कहूंगा इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लॉस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, भाई ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा यहां से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। और बच्चों लास्ट जो बात है, भाई इन सारे टॉपिक्स को 100% अच्छे से कर लेना। अगर नहीं हो रहे हो तो अब से जल्दी अब इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी चैनल पे इन 50 टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं डेली। 3 या 4 टॉपिक्स का आपको वीडियो मिल जाया करेगा ताकि आपका अच्छे से रेडी हो सके। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं ये आपकी बहुत हेल्प करेगी।